दोस्तों मिडिल ईस्ट में एक नई जंग की आहट सुनाई देने लगी है। कतर पर इजराइल द्वारा हमले के बाद अब कुछ ऐसे डेवलपमेंट सामने आए हैं जिससे ये बात लगभग पुख्ता हो गई है। लगभग ये कहा जा सकता है और लोग कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि जल्दी ही कतर कुछ बड़ा करने वाला है, क्योंकि कतर अमेरिका को भी ताकीद करा चुका है और साफ तौर पर कह चुका है कि आपका जो अल-उबैद एयरबेस है, जो आप इसको हटाइए, यहां से लेके जाइए। इनका जो सैन्य बेस है बोल दिया कि या तो आप इसको लेके जाइए या तो फिर आप हमारे साथ इजराइल पर, तेल अवीव पर अटैक करिए। क्या कुछ पूरा मामला वो बताऊंगा। कौन कौन से देश शामिल हो चुके हैं कतर के साथ, उसके बारे में इजिप्ट में क्या कहा है, टर्की ने क्या कहा है, सऊदी अरब तो पहले से तैयार है और हिजबुल्लाह की तरफ से क्या बड़ा बयान आया इसको लेकर के, वो तमाम सारी खबरें आपको दिखाऊंगा, सुनाऊंगा। और इन तमाम सारे मामलों को लेकर के ईरान की तरफ से एक बड़ा चौंकाने वाला वीडियो जारी किया गया है। वीडियो ईरान ने जारी किया है उन इस्लामिक कंट्रीज का जो इजराइल के साथ लगातार फायदे का सौदा करते हुए नजर आ रहे हो। अभी तक सन्नाटा साधे बैठे हुए हैं, वो खबर भी मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। और साथ में यमन पर इजराइल द्वारा हमले के बाद यमन ने एक बड़ी स्ट्राइक की है, वो खबरें निकल के सामने आ रही, वो तस्वीर भी दिखाऊंगा। और साथ में आपको आखिर में गजा में क्या कुछ चल रहा है, ताजा अपडेट क्या है, क्या तस्वीरें हैं, सब कुछ दिखाने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कतर की। कतर से जुड़ा ये एक ट्वीट देखिए, ये खबर देखिए, ये आरकेएम टाइम्स की खबर है जिसमें साफ तौर पर बताया गया कि कतर चाइना से फाइटर जेट JC-10 48 चाइनीज JC-10 और JF-17 खरीदने जा रहा है और उसकी तैयारी कर चुका है। दोस्तों साफ तौर पर इस ट्वीट में कहा गया, कतर प्लान्स टू परचेज 48 चाइनीज JC-10 एंड JF-17 टू प्रिपेयर द नेक्स्ट सिनेरियो ऑफ वॉर और डिफेंस इट्स सॉवरेनिटी अगेंस्ट इजराइल। साफ तौर पर बताया कि इजराइल के खिलाफ किसी भी तरीके के मिस एडवेंचरिज्म, किसी भी तरीके के एग्रीगेशन से निपटने के लिए अब वो चाइना से साफ तौर पर हथियार और लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि कभी भी किसी भी वक्त मिडिल ईस्ट में एक नई जंग का आगाज हो सकता है, नई जंग छिड़ सकती है, क्योंकि ऐसे ही ये डील नहीं हो जाती। और ये जो खबर निकल के सामने आई है, क्योंकि प्रॉपर जो है ये न्यूज सोर्स है, उसके हवाले से ये खबर आई। उधर एक और इशारा है जिससे ये माना जा सकता है कि इजराइल पर बिना हमले के शांत बैठेगा नहीं कतर। जरा ये ट्वीट देखिए, ये भी आरकेएम न्यूज का ट्वीट है। बताया गया कि कतर ने ट्रंप से दो टूक कह दिया है, साफ कह दिया है, अब बहुत हो चुका है, या तो आप मिडिल ईस्ट में अपना कोई दूसरा साझेदार ढूंढ लीजिए, आप जो है कतर से आपका जो अल-उबैद जो सैन्य बेस है उसको खाली कर दीजिए, या हमारे साथ, या फिर बोला गया हमारे साथ तेल अवीव पर हमला कीजिए। दो टूक कह दिया गया। देखिए बताया गया, कतर टोल्ड ट्रम्प इट्स इनफ फाइंड अदर पार्टनर्स इन मिडिल ईस्ट, वी विल टेक रिटेलिएट ऑन इजराइल स्ट्राइक। साफ तौर बताया गया कि हम इजराइल पर हमला करेंगे, इसलिए आप अपना कोई दूसरा साझेदार मिडिल ईस्ट में ढूंढ लीजिए। बताया गया, कतर अर्ज यूएस टू लॉन्च कतर एंड यूएस ज्वाइंट स्ट्राइक ऑन तेल अवीव और लीव द अल-उबैद। साफ तौर पर बात, या तो अल-उबैद को छोड़ दो या तो कतर के साथ मिलकर के तेल अवीव पर हमला करो। साफ शब्दों में यह कह दिया गया है। दोस्तों उधर दुनिया भर के इस्लामिक देशों का एक पूरा का पूरा आप ये कह सकते हैं एक बैठक बुलाई जा रही है, एक समिट बुलाई जा रही है। उसका जो अब एक तरीके से मेजबानी करेगा वो कतर करने जा रहा है, यानी कि इजराइल के खिलाफ तमाम सारे इस्लामिक देश अब जुटने लगे। यह खबर देखिए, ईरान ऑब्जर्वर की खबर है। इसमें बताया गया कि कतर टू होस्ट एन इमरजेंसी इस्लामिक समिट टू कोऑर्डिनेट अ रिस्पांस टू इजराइल एयर स्ट्राइक। इजराइल की एयर स्ट्राइक को जवाब देने के लिए कतर ने
इमरजेंसी में आनन फानन में एक सम्मेलन बुलाया है इस्लामिक देशों का, एक अधिवेशन बुलाया है और जिसकी अध्यक्षता कतर करेगा इजराइल के खिलाफ तमाम सारे इस्लामिक देशों को लामबंद करने के लिए। यह अपने आप में दोस्तों बड़ी खबर है। उधर टर्की ने साफ तौर पर कह दिया दोस्तों, हुआ क्या कि जब बीते दिनों कतर पर हमला हुआ, दोहा में हमला हुआ हमास की लीडरशिप पर, उस दौरान एक इजरायली पत्रकार ने एक ट्वीट किया, एक बयान दिया जिसमें उसने कहा कि आज कतर का नंबर है और कल टर्की का नंबर होगा। यह बात उसने कही थी। देखिए जरा, मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर की खबर है, आपकी स्क्रीन पर है, देखिए जरा उस पत्रकार का ट्वीट और उसको जवाब भी है टर्की का, देख लीजिए जरा। बताया गया कि आफ्टर एन इजरायली जर्नलिस्ट थ्रेटेंड स्ट्राइक टर्की टुडे कतर टुमारो टर्की, साफ तौर पर इस तरीके से धमकी दी गई। टर्किश प्रेसिडेंट एडवाइजर, टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं एर्दोआन, उनके एडवाइजर ने जो आगते सरल हैं जिनका नाम बताया जा रहा है, और उन्होंने दो टूक शब्दों में साफ तौर पर कह दिया टू द इजरायली डॉग, इजरायलियों को कुत्ता कह दिया है। टू द इजरायली डॉग, इट इज क्लियर दैट यू डू नॉट नो टर्की, सून द वर्ल्ड विल हैव पीस विद योर एंश्योर फ्रॉम द मैप। बता दिया गया कि आप ये बात लिख करके रख लीजिए, दुनिया जल्दी ही देखेगी, दुनिया जल्दी ही शांति के दौर में कदम रखेगी, शांति को उसको मिलेगी जब इजराइल नक्शे से मिट जाएगा। एंड इफ यू वंडर हु विल डू दिस, और यह भी कहा गया अगर ये तुम देखना चाहते हो कि ये कौन कर सकता है, द स्टेट दैट यू आर कंसिडरिंग टू अटैक टुमारो, ये वही देश है जिस पर तुम हमला करने की कल सोच रहे हो, वो तुम्हारे देश का नामो निशान मिटा देगा और तभी दुनिया को शांति मिलेगी। साफ तौर पर दो टूक कह दिया गया। उधर इजिप्ट ने भी, मिस्र ने भी साफ तौर पर कह दिया कि अगर आप हमारे ऊपर हमला करने की सोच भी रहे हो तो सोचना मत, नहीं तो बहुत करारा जवाब मिलेगा। करंट रिपोर्ट में यह खबर देखिए, ट्वीट देखिए जरा। इजिप्ट ने वार्न किया है इजराइल को, कहा कि अगर उसके खिलाफ कोई भी उसकी टेरिटरी में इस तरीके का एग्रीगेशन दिखाया गया, कोई भी हमला किया गया, देन सिमिलर टू द रिसेंट स्ट्राइक इन कतर की तरह अगर कोई भी किसी भी तरीके की स्ट्राइक हुई, वुड बी कॉस्टोपैथिक कॉन्सिक्वेंसेस, साफ तौर पर बता दिया, इसके फिर परिणाम बहुत घातक होंगे, सीधे तौर पर दोस्तों ये बता दिया गया। उधर हिजबुल्लाह कमांडर, एक तरीके से नईम शेख, हिजबुल्लाह के जो लीडर, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि तमाम सारे इस्लामिक देशों को रेजिस्टेंस फोर्सेस का साथ देना चाहिए, क्योंकि इजराइल और इस्लामिक कंट्रीज के बीच में सिर्फ रेजिस्टेंस फोर्सेस ही हैं जो इजराइल से लड़ रहे हैं, इसलिए उनको साथ देना चाहिए, वरना कल किसी का भी नंबर आ सकता है। ये बात इस बयान में दोस्तों कही गई जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस्लामिक रेजिस्टेंस नाम का ट्विटर हैंडल, उसमें बताया गया कि शेख नईम कसम, लीडर ऑफ हिजबुल्लाह, द अरब एंड इस्लामिक नेशन शुड सपोर्ट द रेजिस्टेंस एज द रेजिस्टेंस इन द बैरियर बिटवीन इजराइल एंड द इस्लामिक वर्ल्ड। साफ तौर पर बता दिया गया कि रेजिस्टेंस फोर्सेस का साथ देना चाहिए इस्लामिक दुनिया को, क्योंकि इजराइल और इस्लामिक दुनिया के बीच में, इस्लामिक देशों के बीच में अगर कोई खड़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस फोर्सेस खड़ी हैं। ये बात दोस्तों इधर कही गई। उधर ईरान ने उन 10 देशों को एक्सपोज कर दिया जो अभी तक सन्नाटा साधे बैठे हुए हैं और इजराइल से अरबों डॉलर का कारोबार करते हैं। जरा ये वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए, कौन कौन से देश हैं, देखिए जरा। आयतुल्लाह अली खामेनी की शुरुआत में स्पीच और उसके बाद में जिस तरीके से एक्सपोज किया। टॉप 10 कंट्रीज देखिए कौन कौन सी हैं। सबसे पहले नंबर पर बहरीन, 13 मिलियन का कारोबार करता है सालाना इजराइल के साथ। दूसरे नंबर पर कजाकिस्तान, 55 मिलियन का कारोबार, इंपोर्ट 46 मिलियन, एक्सपोर्ट 59 मिलियन। उसके बाद देखिए मोरक्को, 240 मिलियन डॉलर का कारोबार, 98 मिलियन का इंपोर्ट। ये अजरबैजान, 276 मिलियन का कारोबार है, इंपोर्ट 244, एक्सपोर्ट 231। जॉर्डन, 319 मिलियन का कारोबार। अगला देखिए इंडोनेशिया, 327 मिलियन डॉलर का कारोबार करता है इजराइल के साथ इंडोनेशिया। एक और देखिए मलेशिया, 459 मिलियन डॉलर का कारोबार करता है इजराइल के साथ दोस्तों।
तो अब आप ये समझिए, और इजिप्ट $862 मिलियन का कारोबार, लेकिन इजिप्ट ने बिना इस कारोबार की परवाह किए हुए सीधे तौर पर धमका दिया कि सोचना भी मत। उधर एक खबर निकल के सामने आई कि दरअसल दोहा में जो इजराइल ने हमला किया, उस हमले में हमास की लीडरशिप बची कैसे। तो हुआ दरअसल ये कि जहां ये लोग ठहरे थे, इन लोगों ने क्या किया, अपने फोन वहीं छोड़ दिए और पढ़ने चले गए नमाज। और जो इजराइल के जो फाइटर जेट थे वो मोबाइल के जरिए ही, सर्विलांस के जरिए ही उनको ट्रैक कर रहे थे। मोबाइल दूसरी जगह था, ये दूसरी जगह थे, और मोबाइल वाली जगह पर स्ट्राइक हुआ और इसलिए ये लोग दोस्तों बच गए। और इसका खुलासा करंट रिपोर्ट ने बाकायदा किया अपने इस ट्वीट में, जरा देखिए, इसमें बताया गया, इजराइल से स्ट्राइक ऑन द हमास लीडरशिप इन कतर फेड आफ्टर द लीडर्स लेफ्ट टू प्रे, लीविंग देयर फोन्स बिहाइंड एंड फॉलोइंग इजरायली इंटेलिजेंस इनटू द थिंकिंग दे वेयर स्टिल इनसाइड। साफ तौर पर यह बात। उधर बेंजामिन नेतन्याहू लगातार धमका रहा है तमाम सारे इस्लामिक देशों को और साफ तौर पर कह रहा है कि अगर कोई भी देश हमास को शरण देगा या हमास को ठहरने की जगह देगा तो उसका भी यही हश्र होगा, यही हाल होगा। क्या कुछ नेतन्याहू ने कहा, एक बार सुनिए जरा। They should applaud Israel for standing up to these same principles and carrying them out. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. तो ये वीडियो दोस्तों सप्रेस नेशन ने बाकायदा जारी किया। उधर यमन ने एक बार फिर से इजराइल पर हमला किया और उसकी तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें देखिए, ये वीडियो देखिए, मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर की तस्वीरें। आसमान में ये जो आप टिमटिमाते हुए तारों की तरह देख रहे हैं, दरअसल ये इजरायली स्ट्राइक है, माफ कीजिएगा, ये यमन की तरफ से इजराइल पर छोड़े गए मिसाइल से, ड्रोन से, ऐसा बताया जा रहा है। ये हमला उसके बाद हुआ दोस्तों जब इजराइल ने बीते बुधवार को शाम के वक्त यमन में जबरदस्त हमला किया जिसमें 35 लोग मारे गए। ये जरा खबर देखिए, ये खबर देखिए, ये अल जजीरा की खबर है जिसमें साफ तौर पर बताया गया कि 35 किल्स इन इजराइल किल्स 35 यमन अटैक डे आफ्टर बॉम्बिंग कतर। साफ तौर पर बताया गया कि कतर पर बॉम्बिंग के बाद अगले ही दिन इस यमन पर हमला किया और 35 लोग उसमें मारे गए, 131 लोग उसमें घायल हो गए हैं। और इसी हमले का जवाब यमन ने दिया दोस्तों, ये बताया जा रहा है। और ये उस हमले की तस्वीरें हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। ये देखिए जरा, ये इजरायली एयर स्ट्राइक की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये यमन की कैपिटल सना में जो हमला हुआ, इसके अलावा और भी कई जगहों पर हमला हुआ है दोस्तों। बताया ये भी गया कि इन हमलों में बाल जो है, जो हौतीस के प्रवक्ता है याया सरी, वो बच गए, उनको भी टारगेट किया गया था, वो बच गए, लेकिन 35 और लोग मारे गए। एक और तस्वीर मैं हम लोग की दिखाता हूँ, ये देखिए, अलग अलग तस्वीरें हैं। ये एक स्टिल तस्वीर देखिए, इसके बाद ये देखिए, ये भी तस्वीर देखिए, और ये धमाका देखिए, उठती हुई लपटें देखिए, ये कितना जबरदस्त हमला किया गया। और यमन का दावा है कि मेडिकल फैसिलिटी पर हमला किया गया है, ये भी यमन की तरफ से दोस्तों दावा किया जा रहा है। इन आग की उठती हुई लपटों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना तगड़ा, कितना भयंकर नुकसान हुआ होगा। उधर गजा में लगातार बॉम्बिंग चल रही है। किस तरीके से गजा को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, ये गजा को बर्बाद करने की तस्वीरें इजराइल द्वारा देखिए जरा, ये देखिए पहली तस्वीर, ये वीडियो देखिए जरा, कितना जबरदस्त तरीके से यहाँ पर हमला किया गया। बताया गया कि इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स बॉम्ब इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन जस्ट हाफ एन आवर। बताया गया थोड़ी देर पहले यहाँ पर हमला हुआ वेस्टर्न गजा सिटी में। ये इलाका दोस्तों अल शती रिफ्यूजी कैंप का इलाका है, वहां पर यह हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि बड़ा नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है। और ये भी तस्वीर वहीं की है, देखिए उस हमले के बाद ये देखिए कितना बड़ा हमला हुआ है। ये देखिए एक बड़ा हमला हुआ है जिसके साफ तौर पर आप देख सकते हैं। उधर गजा में हमले के दौरान फलस्तीनी रेजिस्टेंस फोर्सेस और इजरायलियों के बीच में बड़ी झड़प हुई, तगड़ी झड़प हुई। ये देखिए आप तस्वीरें, ये आवाजें सुनिए जरा, गोलियों की तड़तड़ाहट की जो आप आवाजें सुनिए, दरअसल ये दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन चल रहा है, उसकी ये आवाजें हैं। वॉलफेयर एनालिसिस ने ये वीडियो जारी किया जिसमें बताया गया ऑनगोइंग क्लैशेस बिटवीन द पैलेस्टीनियन फाइटर्स
Besides in house in the Jenin West Bank की ये तस्वीरें हैं, वहां पर ये हमला किया गया, दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई हुई है। हालांकि उसका भी ताजा अपडेट क्या है, कौन कितनी जाने गई हैं, कहां किसको कितना नुकसान हुआ, इसकी अभी खबर आनी बाकी है, क्योंकि ये बड़ी खबर है। दोस्तों अभी के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।